हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों ने होली अच्छे से मनाई। तो होली की को धूमधाम मनाने के बाद अब हम लोग फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। साल में एक ही बार तो आता है। तो हम लोग अब चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, ज़रा चैनल पे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे जो मैं वीडियो डालता हूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है भैया आपका टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, टॉराइड। बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है। तो ये आपका, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में सोलेनॉइड के बारे में बताया था, बिल्कुल डिटो वैसे ही है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। बस आपका थोड़ा सा अंतर है। ठीक। देखो क्या अंतर आएगा। सोलेनॉइड था क्या? सोलेनॉइड था कि जब हम वायर को इस तरीके से एक कुंडली, एक स्प्रिंग के फॉर्म में लपेट देते थे, एक शेप दे देते थे, तो ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था एक सोलेनॉइड बन गई। अब देखो जरा, अगर हम इसी को घुमा के दोनों एंड को आपस में जोड़ दें, कैसे? इस तरीके से अगर हम इसको बना दें, इसको हम एक सर्कुलर शेप दे दें, स्फेरिकल शेप दे दें, ये इसका ऐसे करके ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया भाई, कनेक्शन तो देने पड़ेंगे। तो अगर हम इसको एक लीनियर शेप ना दे करके एक सर्कुलर शेप दे दें तो वो कहलाता है टोरॉइड। क्लियर? ये होता है आपका सोलेनॉइड, ये होता है आपका टोरॉइड। बस, या कह सकते हो इसको हम एंडलेस सोलेनॉइड भी बोलते हैं, इसको एंडलेस सोलेनॉइड भी बोलते हो। ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो बोल सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको इसलिए दोनों बना दिए, ये सोलेनॉइड का फिगर है और ये आपका टोरॉइड का फिगर है। ठीक। चलो, अब हम, जैसे हमने सोलेनॉइड में बताया था कि फील्ड इसके अंदर कितनी होती है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक। ये हमने इसके अंदर डिराइव किया था फॉर्मूला। तो हमको इसके अंदर भी देखना है कि फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा, ये हमको देखना है। बहुत आसान है। बस यहाँ पर मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा, जो जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए, बहुत अच्छी। ठीक। चलो अब चलते हैं सीधे अपने डेरिवेशन पे। देखो भैया, अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं एक इजी वाला फिगर बनाता हूँ। ठीक। फिर देखो, यहां पर एक मैंने रिंग ये बना दी, एक रिंग, ये आपकी एक हॉलो रिंग है, एक आपकी ये हॉलो रिंग है। ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश क्या करूंगा। ये आपकी एक हॉलो रिंग है और इसके ऊपर आपने क्या किए, वायर लपेट दिए। इसके ऊपर आपने वायर लपेट दिया। ये ठीक है, ये बन गया भैया मेरा टोरॉइड। ठीक है, जो भी मैंने पहले आपको बताया था। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूं, हमको यहां पे निकालना है कि इस टोरॉइड में 3 पॉइंट मानता हूं।
एक तो अंदर हमको फील्ड निकालनी है, एक यहाँ पर फील्ड निकालनी है, और एक इसके बाहर फील्ड निकालनी है। ठीक है, या कह सकते हो एक आउटसाइड, एक इस टोरॉइड के बीच में यहाँ पर, और एक इसके सेंटर पर। तो फील्ड हम निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर भैया हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। ठीक है, अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सरफेस बनानी पड़ती है, जिसको हम लोग एम्पेरियन लूप बोलते हो। तो यहाँ पर 3 लूप हम बनाएंगे। एक लूप तो हमने डॉट डॉट करके लूप देखो बनाएंगे भैया, वो हम एक लूप मैंने ये बना दिया। एक लूप हम इसके अंदर बनाएंगे, एम्पेरियन लूप। बहुत आसान डेरिवेशन है, बस इसको थोड़ा सा आप देखते रहिएगा ध्यान से। ठीक, और तीसरा मैंने इसके बाहर बना दिया, बिल्कुल बाहर, इस तरीके से ये बना दिया। ठीक, इसको मैंने पहला लूप नाम दे दिया, इसको दूसरा लूप, इसको तीसरा लूप। ये 3 एम्पियर्स लूप हो गए। कौन से हो गए ये? एम्पियर्स लूप हो गए। ठीक है, या एम्पेरियन लूप, जो भी आप नाम इसको दे सकते हो। हमको करना क्या है, 3 पॉइंट ले लिए, P, Q और R। हमको इन 3 पॉइंटों पर फील्ड निकालनी है। कितनी फील्ड होगी? ठीक, कैसे निकालेंगे देखो जरा। यहां पर सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे भैया कि स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ ऑफ टॉरॉइड। ये जरूरी है, ये भी इसका जरूरी है। ठीक, अब देखो, अब हम सबसे पहले चलते हैं छोटे वाले पे, लूप पे, जो मैंने छोटा वाला लूप कंसीडर किया था। ठीक, अब देखो इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं सपोज करूंगा कि मेरे पास 3 मैंने दफ्ती के टुकड़े काटे हैं। दफ्ती समझते हैं ना? दफ्ती के 3 टुकड़े काटे। कितना? पहला टुकड़ा इस नाप का, दूसरा टुकड़ा इस नाप का जो डॉटेड वाला लाइन है सर्कुलर शेप में, और तीसरा टुकड़ा इस नाप का मैंने काट लिया। समझ गए इतना? अब देखो, अगर हम देखिए मेरी एक्चुअल में करंट कहाँ फ्लो हो रही है, करंट ये फ्लो हो रही है इस वाले में। ठीक है, अब अगर मैं पहला टुकड़ा दफ्ती का अगर रखूं यहां पर, अब दफ्ती में देखो कि क्या ये लूप उस दफ्ती से टच हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये देखो, ये वायर अलग है, ये चीज अलग है। ठीक है, और करंट इसी में फ्लो हो रही है, तो इस वाले लूप में किसी भी तरीके से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। भाई जब जिससे टच ही नहीं होगा तो करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होनी। इतना क्लियर हो गया? यानी कि जब छोटी वाली दफ्ती आपने यहाँ रख दी बीच में, तो क्या हुआ, उस दफ्ती, ये दफ्ती के बीच में सेट हो गई और इससे टच ही नहीं हो रही है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, तो जरा हम लिख लेते हैं, फॉर फर्स्ट एम्पेरियन लूप। ठीक है, तो जरा हम लाइन इंटीग्रल फर्स्ट लिख दें यहां पर, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब यहां पर अब B और DL ये 3D फिगर हैं, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज में है, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे वो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पर जो हम डीएल एलिमेंट लेंगे उसकी भी डायरेक्शन वही होगी। ठीक, तो यानी कि जो उसमें ये डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें हम इस तरीके से करंट फ्लो करते हैं, और यहाँ पे जो डीएल लोगे उसकी भी डायरेक्शन इधर होगी, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे लिख देंगे
लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। लेकिन फॉर फर्स्ट एम्पियर लूप अभी मैंने बताया करंट क्या होगी, 0, as we know that in first loop I इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो भैया ये जैसे ही इसमें पुट करोगे तो जब I करंट ही नहीं होगी तो फील्ड डेवलप होगी, नहीं डेवलप होगी। तो यहाँ पर भैया B क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इस लूप में यहाँ पर इसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी फील्ड नहीं होगी। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो तुरंत भैया आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप में समझाते हुए चलता हूँ, ठीक। तो छोटी टुकड़ी दफ्ती का टुकड़ा यहाँ रखा जो सेट हो गया बीच में, उसमें भाई ये बात तो टच हुआ नहीं, ठीक, ये बात तो टच नहीं हुआ तो करंट उसमें फ्लो नहीं होगी। जब करंट नहीं फ्लो होगी तो यहाँ पे कोई भी फील्ड, भाई इसमें आई इक्वल टू 0 रखोगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो कोई करें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ तीसरे वाले पर, सबसे बड़े वाले पर। यहाँ जरा लिख देते हैं, फॉर थर्ड एम्पेरियन लूप। अब हमको क्या करना है, ये बड़ी वाली, इतना बड़ा मैंने दफ्ती का टुकड़ा काटा था और मैंने इसको रख दिया, ठीक। अब देखो जरा, अब वो दफ्ती का टुकड़ा जब इस पर रखोगे, अब जरा इसके उसमें होगा क्या वो देखो जरा। यहां पर देखो जरा, ये ऐसे से लपेटा जा रहा है। जैसे अगर इस पे देखूं तो एक बार वायर नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ऐसे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार करंट की डायरेक्शन नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ठीक। अब देखो इसने क्या किया है, पूरी इस टोरॉइड को ढक लिया है। तो मतलब क्या हुआ कि इस टोरॉइड में एक बार करंट नीचे जा रही है, एक बार करंट ऊपर आ रही है, एक बार करंट नीचे जा रही है, एक बार करंट ऊपर आ रही है। तो वही हाल इस बड़े वाले दफ्ती में भी तो होगा। एक बार करंट नीचे जाएगी, एक बार करंट ऊपर आएगी, एक बार करंट नीचे जाएगी, एक बार करंट ऊपर आएगी। और साइन कन्वेंशन रूल लगा दें तो अगर ऊपर वाले को प्लस मानते हो तो नीचे वाले को माइनस मानना पड़ेगा। और सेम करंट है तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? देखो इसको मैं ऐसे बताते हैं, ये लूप है, करंट यहाँ पर नीचे गई, यहाँ पर देखो ये वाला लूप डायरेक्शन बता रहे हैं, ये नीचे गई और यहाँ से ये ऊपर आई, ये नीचे गई और ये ऊपर आई, ठीक। यही प्रोसेस चलती है इस वाले बड़े वाले लूप में। तो जब जाने को अगर हम प्लस लेते हो तो आने को माइनस लेना पड़ेगा, तो नेट करंट क्या होगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर तो हम 3 के लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा दें, म्यू नॉट आई, ठीक। तो यहां पर सही तो था, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉसिटा जैसे यहाँ पे 0 हुआ वैसे वहां पर हो जाएगा, ठीक है। थीटा 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे रखें, as we know that in third loop I क्या हो जाएगा, 0, hence B3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसलिए जो B3 मतलब इस टोरॉइड के बाहर भी फील्ड 0 होगी, टोरॉइड के अंदर फील्ड 0 हो गई, टोरॉइड के बाहर फील्ड 0 हो गई। कैसे 0 हुई ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। अंदर करंट फ्लो ही नहीं हो रही थी तब 0 हुआ करंट, यहाँ बाहर इस वाले लूप में करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन एक बार करंट ऊपर, एक बार करंट नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, तो नेट करंट 0 हो गई, ठीक। जिसकी वजह से जो हमारा बी था वो 0 हो गया। क्लियर? अब देखते हैं भैया जो सेकेंड वाला लूप है जो उसके बीच में चल रहा है उसमें क्या होगा। देखो तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर हटा देते हैं, ठीक है। ये तो पता ही हो गया भैया, फर्स्ट और थर्ड में तो 0 0 हो गया, ठीक। अब देखो
अब हम जरा लिख लेते हैं फॉर सेकेंड एम्पेरियन लूप, सेकेंड एम्पेरियन लूप। अब देखो हम अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले दफ्ती तो मैंने यूज कर ली, ये वाली दफ्ती मैंने यूज कर ली, अब हमको सेकेंड दफ्ती को यूज करना है। ठीक है, देखो जैसे सेकेंड दफ्ती को रखेंगे तो देखा कि सेकेंड दफ्ती इस टोराइड को आधा ढक रही है, आधा ढक रही है, ठीक, आधा ढक नहीं रही है। देखो फिगर से अगर हम फिगर बनाएं तो ये पोर्शन जितना डॉट डॉट वाला है इतना ढक दो। अब अगर हम इतना ढक दें तो क्या हुआ, ये ऊपर वाला पोर्शन तो बचे जा रहा है, नीचे वाला पोर्शन जो अंदर वाला है वो ढक गया। मतलब आधा पोर्शन इसका ढक रहा है, आधा ढक ही नहीं रहा है। ठीक, क्लियर हुआ इतना? मतलब अगर हम इसको ढके तो मतलब आधा पोर्शन ढक रहा है, आधा पोर्शन नहीं ढक रहा है। मतलब करंट एक बार इसमें क्या हो रहा था, एक बार अंदर जा रहे थे, एक बार बाहर, ऊपर आ रहे थे, एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऐसे तो करंट जा रही थी। जब वो आधा ढक रही है तो इस लूप में जो डॉट डॉट वाला है इसमें जो करंट फ्लो होगी अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सभी में करंट की डायरेक्शन सेम होगी। क्यों? देखो करंट जब एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ठीक। अब देखो इस उंगली के, देखो जरा उंगली देखिएगा, इस उंगली के इधर नीचे है करंट, इधर है ऊपर, और जो मैंने सीट रखी है वो इस उंगली को ऐसे ढक रही है, ऐसे पूरी उंगली नहीं ढक रही है। तो इस सीट में जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और बाहर वाली से हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि ये बाहर वाला तो इसे टच ही नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसमें तो भैया नेट करंट तो फ्लो हो जाएगी। इस बड़े वाले में अंदर और बाहर दोनों करंटें इस दफ्ती वाले टुकड़े में थी, इसलिए नेट करंट 0 हो गई। लेकिन इस वाले दफ्ती के टुकड़े में करंट अंदर तो आ रही है लेकिन उस दफ्ती से बाहर नहीं जा रही है, दफ्ती से फिर वो अलग तरीके से बाहर जा रही है। ठीक, इसलिए अब वहां पर इस वाले पोर्शन में कुछ ना कुछ नेट करंट हमको मिलेगी। ठीक, तो यहां पर लिख लेते हैं लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई मतलब नेट करंट। तो ये तो भैया वही हो जाएगा, बी और डी एल हो जाएगा म्यू नॉट नेट करंट। अब नेट करंट सर कहोगे तो आइए है भैया, नंबर ऑफ टर्न भी तो है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी लेंथ जो इस टोरॉइड की जो एल लेंथ है, तो एल लेंथ किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के तो बराबर होगी सर्कमफ्रेंस के। अगर इसकी रेडियस आर मान लें, ये वाली, इतना समझ गया ना, मैथ है सिंपल सा है। तो एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न है, तो l यूनिट में l लेंथ में कितने हो जाएंगे, n से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे जाएगा n इंटू 2 पाई आर, और एक टर्न में आई करंट फ्लो हो रही है तो टोटल में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब b, अब ये dl है तो ये भी अगर पूरा dl करोगे तो l के बराबर आ जाएगा। तो l किसके बराबर है, 2 पाई आर के, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर म्यू नॉट n 2 पाई आर, ये आई कैंसिल आउट, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई। ठीक, देखा भैया जो फॉर्मूला हमारा आया वो सोलेनॉइड के तरीके से बिल्कुल निकल गया। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे समझने वाला पोर्शन ये था कि टोरॉइड के बीच में और टोरॉइड के बाहर फील्ड 0 कैसे होती है और अंदर फील्ड हमको मिलती है, कितनी होती है वो ये। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहती है। क्यों? आपने देखा कि एंड पे आधी हो जाती है और मिड पे मैक्सिमम हो जाती है। ठीक,
लेकिन इस टोरॉइड के अंदर हर जगह जो फील्ड होती है वो इतनी ही रहती है, कम ज़्यादा नहीं रहती। ठीक, तो यहाँ पर भैया ये हो गया कि 3 लूप लेते हैं, 3 लूप में 2 लूप में तो करंट जीरो, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं होती है। इसमें जब करंट फ्लो होती है तो उसका जो अलजेब्रिक सम लेते हैं वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से नेट करंट जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर, ये प्रोसेस दोनों की दोनों, अंदर और बाहर, ये दोनों की दोनों प्रोसेस इस बड़ी वाली दफ्ती के टुकड़े में ही होती हैं। और इस नंबर 2 वाले दफ्ती के टुकड़े में सिर्फ करंट अंदर आती है, एक ही प्रोसेस होती है। बाहर वाली जो करंट बाहर जा रही है ऊपर की तरफ, ये प्रोसेस दफ्ती से बाहर होती है। ठीक, तो इसलिए इसमें नेट करंट हमको कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये प्रोसेस मिल गया। क्लियर? डेरिवेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन में कोई कुछ नहीं है, बस आपको ये समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर लूप में करंट कैसे जीरो होती है, कैसे जीरो नहीं होती है। ठीक, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आती भी है तो कमेंट पे जरूर करके भैया आपका जो डाउट है वो पूछ सकते हो। और जो लोग चैनल पे नए हैं भैया, फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। तो इसी साथ ही फिर भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपके एकेडमिक के साथ और आपका एकेडमिक के साथ ही साथ कंपटीशन भी बहुत पूछा जाता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ कैसा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में पाथ कैसा हो जाता है, ये मैं बहुत डिस्कस करूँगा आपसे अच्छे से। ठीक है, तो फिर भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।